कुछ स्टेप्स हैं जो मैं जरूर बताना चाहूँगा ताकि आप चेक कैसे करें। हमेशा से हम कोशिश करते हैं, तो पहले भी मैंने एक ऐप के बारे में बताया था आपको, मूवी आर्मर जो ऐप है, ये हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये बहुत अच्छी ऐप है और इसमें जो 6 ऑप्शंस हैं, जो सर्विसेज हैं, ये आपको काफ़ी तरीके से आगाह कर सकती हैं कि भाई ये चीज़ आपके संग नुकसान तो नहीं पहुँचाने वाली है। जैसे यहाँ पर QR कोड है, अब कई बार QR कोड स्कैन करके भी आपका डेटा चाहता है। QR कोड स्कैन करके ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं लोग। अभी APK फाइल इंस्टॉलेशन शुरू हो गए थे, wedding.apk है। कोई भी QR कोड, वाईफाई कनेक्शन के लिए भी आप QR कोड यूज़ करते हैं। बिल्कुल, आप उसके लिए कर रहे थे एंड देन वो कोई ऐप इंस्टॉल करवा दी उसने और आप फंस गए। तो कोई भी QR कोड आपको डाउटफुल लगे, इससे स्कैन करें, वो सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाके चेक करके आपको बता देगा कि ये सेफ है, अनसेफ है, ये किस पर्पज से था और ये क्या कर रहा था आपके फ़ोन में, क्या कर सकता था। ओके, उससे पहले ही आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। इसी तरह आप कोई पब्लिक वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, आपको बोला जाता है कि पब्लिक वाईफाई में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत कीजिए, कई बार हैकर उसमें एक्टिव होते हैं। बिल्कुल, चेक कर लीजिए वो सेफ है, अनसेफ है, किसी ने हैक तो नहीं कर रखा है, ये बता देगा सेफ है, अनसेफ है। यदि किसी ने हैक कर रखा है तो उसका IP भी बता देगा कि देखिए इसने हैक कर रखा है, यहाँ से कोई वायर शार्क टूल चल रहा है। कोई लिंक आपको स्कैन करना है, कोई भी लिंक आता है और आप, मैंने कहा ना डेटा लिंक से ही जाता है जी। अब डेटा लिंक से जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं क्लिक करूं नहीं करूं। तो सपोज अगर मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज आता है और कोई लिंक दिया होता है क्लिक करने के लिए, तो पहले आप उस लिंक को क्लिक करूं। हाँ, ये बता देगा कि तो स्कैन डेटा करूं। चुराने आया था, ओके, ये तो मैलिशियस है, ये तो फ्रॉड है, ये तो क्लोन्ड है। आप होटल की वेबसाइट ढूंढ रहे हो गूगल पे और आपको एक वेबसाइट मिल गई, आपको कैसे पता है उसी होटल की है? नाम दिख रहा है मिलता जुलता, वेबसाइट भी वही दिखेगी क्योंकि क्लोन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्लोन वेबसाइट बना दी थी इन लोगों ने, फिर टेक डाउन करे। तो आप कई बार ट्रस्ट करके फंस जाते हो। कोई भी ऐसा लिंक है स्कैन कर लें, बता देगा कि भाई ये लिंक तो चाइना में से चल रहा है, ये तो 2 हफ्ते पहले खोला गया, ये तो फ्रॉड है। क्लियर बताएगा विद डिस्क्रिप्शन, टाइम डेट सब कुछ बताएगा, कब से ये स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड देन यू आर अश्योर्ड कि यार ये तो मैं गड़बड़ करने वाला था। इसी तरह एप्लीकेशंस, जितनी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो आपकी क्या परमिशन ले रही हैं। कई सारी परमिशन जो हमें प्ले स्टोर से दिख रही हैं, उसके बियॉन्ड भी परमिशन जारी होते हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर जब आप जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, जब उसको एनालाइज करोगे तो उसकी रेटिंग देगा कि ये 5 आउट ऑफ 1 है, 5 आउट ऑफ 4 है और 5 है। यदि ग्रीन है 4 से ऊपर तो सेफ है, पर यदि रेड है 1 और 2 है तो फिर आप देख लीजिए क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। ये एप्लीकेशन से या तो किसी भी एप्स की रेटिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंस, और वो एप्लीकेशन की रेटिंग के लिए यहाँ पर पूरा लॉजिक है। ये AI बेस्ड एनालिसिस है जो ये बताता है कि एप्लीकेशन बिहेवियरली क्या नुकसान पहुंचा सकती है आपको। सिक्योरिटी से अलग एक होता है बिहेवियरल नुकसान पहुंचना। जैसे आप क्विक सपोर्ट, एनीडेक्स, टीम व्यूअर एप्लीकेशन, ये तीनों बड़ी प्रोमिनेंट एप्लीकेशन जी, जिनसे स्क्रीन शेयर होता है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं लेकिन उनसे फ्रॉड हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि इस एप्लीकेशन से स्क्रीन शेयर होगा, मेरा OTP चला जाएगा। तो ऐसी कोई भी रिस्क जो बिहेवियरल रिस्क है उसको वो लो, मतलब इसको रेटिंग लो कर देता है उस ऐप, क्योंकि ये बिहेवियरल रिस्क है। एप्लीकेशन बड़ी अच्छी हो लेकिन उसकी बिहेवियर की वजह से नुकसान हो जाएगा। लोन ऐप्स हैं, लोन ऐप्स आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे और लोग लुट जाते थे। तो लोन ऐप्स को यदि आपका पिक्चर्स जा रही हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट जा रही है, उसकी रेटिंग लो कर देगा, कहेगा ना 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 ये तो बिहेवियरल रिस्क है, ये तो आपका ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको पता पड़ गया ना पहले से। जी, आप बच्चे का गेम है, अब बच्चे का एक गेम है जिसमें वो दूसरे गेमर से बात कर सकता है, चैट कर सकता है। अब आपके बच्चे ने इंस्टॉल कर लिया, आपने देखा है इसकी रेटिंग तो रेड आ रही है, क्यों? क्योंकि उसमें चैट फैसिलिटी है। आप अपने बच्चे को रोड पर एक अनजान आदमी से बात नहीं करने देंगे और गेम दे दिया आपने कि आप पूरी दुनिया से बात कर लो। ये रिस्क है, उससे फ्रॉड होगा, उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसको इल्यूजन में डाला सकता है, रेटिंग लो कर देगा। तो किसी भी गेम में अगर सपोज चैटिंग फैसिलिटीज है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। बट ये चीज़ें हम लोग खुद चेक करेंगे तो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए वो सारी चीज़ें एक AI के थ्रू यहाँ पर हो जाती हैं। तो मूवी आर्मर कैन टेक केयर ऑफ दैट। और भी हैं जो आपने भी haveibeenpawned.com पे देखा कि क्या क्या मेरा डेटा ब्रीच है, वो यहाँ से भी देख सकते हो। इससे फायदा क्या है कि आप टाइम टू टाइम देखते रहिए, हो सकता है अभी 2 हफ्ते पहले ही लीक हुआ हो, तो आपको तुरंत पासवर्ड बदल लेना क्योंकि अभी आपका निकला है पासवर्ड। बिल्कुल। और फिर जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली बार, जो हमारा वीडियो भी वायरल हुआ, OTP सिक्योरिटी का भी उसमें ऑप्शन है, क्योंकि इस पर क्लिक करके वो सारे प्रोविजन ब्लॉक हो जाएंगे फोन में, जिससे OTP चोरी हो सकता है। ओके, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है या इट्स अ पेड वर्जन ऑफ दैट? पेड, इट्स अ पेड वर्जन। इसका फ्री वर्जन भी है लेकिन फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड फीचर्स होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला था कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। द मोमेंट समबडी इज ऑफरिंग यू फ्री, और ये बहुत बड़ा ट्रैप है,
बिल्कुल। कि एंटीवायरस फ्री। क्यों है एंटीवायरस फ्री भाई? वीपीएन फ्री है, क्यों है फ्री? कोई भी आपको फ्री कुछ क्यों ही देगा? वहीं तो आप फंसते हो, क्योंकि आपको फ्री का नोशन हो गया। फिर आप देखते हो कि वो फ्री क्या था और वो 26वां रिचेस्ट आदमी बन गया आपके डेटा से, या वो फ्री था और दुनिया की जो टॉप रिचेस्ट कंपनीज है वो है जो आपको फ्री सर्विस देती हैं। सो ये एप्लीकेशन आपका कोई डेटा नहीं लेती और आपको कोई ऐड नहीं दिखाती। जब ऐड नहीं दिखाएगी, जब डेटा नहीं लेगी, तो फिर फ्री नहीं हो सकती।